बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये जो क्लिप है ये है कि ज़ाकिर कल्बी पे क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या हमें उनको बुरा जानना चाहिए या उनको अच्छा समझना चाहिए, ज़ाकिर कल्बी अपना इलाज क्या करें, इसके बारे में ये वीडियो है। ज़ाकिर कल्बी क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का इस्म ज़ात अल्लाह को जब पढ़ता है तो उसकी नूरानियत की हरारत और गर्मी खुश्की की वजह से उस पे जो असरात पड़ते हैं उसको दिमाग पे खुश्की पैदा हो जाती है, जिस्म में हरारत और गर्मी पैदा होती है और उसको मुख्तलिफ़ अमराज़ जिस्मानी भी हो सकते हैं। तो उसका इलाज जो है बुज़ुर्गान दीन ने मुख्तलिफ़ बताया है। एक इलाज ये है कि अपने सर के बाल उतार के उस पे मक्खन लगाएं और ठंडे पानी से नहाएं। खाने में हल्का खाना, थोड़ी ग़िज़ा और ग़िज़ा के साथ जो है वो भी उसमें जैसे आलू बुखारा या इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए ताकि आपको जो है गर्मी और हरारत न सताए। इसमें ऐसे भी होता है कि आदमी को सेक्सुअल पावर बढ़ जाती है, ये लाजमन बढ़ेगी क्योंकि उसके ऊपर जो हरारत का असर होता है उस वजह से उसमें वो बढ़ जाती है। तो अब वो क्या करे, क्या वो किसी गुनाह की तरफ जाए या उसको किस तरह से हैंडल करे। तो उसका तरीक़ेकार जो है शरीयत इस्लाम के मुताबिक 4 शादियों की इजाज़त है। वो इस तरह से इस चीज़ को हल कर सकता है। अगर नहीं करेगा तो खुद गुनाह की तरफ जाएगा तो वो चल ही नहीं सकता और दूसरी गर्मियों की बीमारियां भी उसके जिस्म में हो जाती हैं जिसकी वजह से उसका चलना फिरना, लोग समझते हैं ये अज़ाब में है, वो अज़ाब में नहीं होता, लेकिन वो जो अल्लाह तबारक व ताला का इस्म है उसकी बरक़ात और जो नूरानियत है उसकी तजल्लियात वो उसको मुतासर करती हैं। देखो ये हम आम आदमी है ना, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व ताला को रिक्वेस्ट की कि मुझे अपना दीदार करा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं मुझे अपना दीदार करवाएं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि मैं एक तजली करता हूँ इस पहाड़ पे, और जब वो तजली पहाड़ पे हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए थे और बनी इसराइल के 70 जो थे उलमा वो भी जलकर खाकस्तर हो गए थे यानी वो जलकर खाक हो गए थे और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे। उलुल अज़म पैगंबर साहिब तौरात, एक बहुत बड़ा उसका मकाम है, वो भी बेहोश हो गया, ये समझिए आप। तो जब आम आदमी हम जब ज़िक्र कल्बी करते हैं तो हमारे साथ ये इस तरह की कैफियत हो सकती है कि हम जो हैं वो बेहोश हो जाएं, हम जो है उसको अपने वजद में आके जो है और ज़्यादा मस्त हो जाएं, या हमारी जिस्मानी सेहत जो है मुतासर हो। तो उसके लिए जो उलमा ने और बुज़ुर्गान दीन ने रास्ता निकाला कि जो आप जो हैं 4 शादियां तक कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत गलत रास्ता क्या है कि आप किसी लड़के के पीछे पड़ें या किसी लड़की के साथ ज़ना करें तो ये फिर गुनाह हो जाएगा। जो शरीयत में इजाज़त है उसकी तरफ आना है। दूसरी बात होती है कि भाई वो बीमार हो गया है, अब अल्लाह ताला से नाराज़ है। नहीं, अल्लाह ताला उससे नाराज़ नहीं है, अल्लाह उससे राज़ी है, लेकिन अब क्या है कि वो तजल्लियात जिस्म बर्दाश्त नहीं कर रहा। अगर इंसानी जिस्म तजल्लियात बर्दाश्त नहीं करता तो बहुत सारे साहिब ज़िक्र कल्बी आपको जो है
किसी का जो है ना निचला धड़ काम नहीं करता, इस तरह से हो जाता है। आपने देखा होगा कि तजल्लियात करने के बाद बड़े बड़े जो गद्दी नशीन होते हैं आखिरी उम्र में जो है ना, तजल्लियात जब उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं करता तो वो घूमने फिरने से आजिज़ हो जाते हैं ना, जैसे फालिज ज़दा बंदा होता है तो फिर उसको जो है मुरीद वो उसको उठाते फिरते हैं। तो ये उसकी गलती नहीं है ना ही उसने कोई गुनाह किया है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का जो नूर है, उस नूर की तजल्ली उसको किस तरह से, हर एक की जिस्मानी सेहत अपनी है, कोई बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो आप किसी को गलत ना समझें। अपना खाना अच्छी तरह से अच्छा खाएं, मकवी खाएं, अपने जो है सर को तेल लगाएं, मक्खन लगाएं, रोगनियात इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत फिट रहे। और फिर आपको मुराकबा करते रहना है ताकि आपको आगे आगे तरक्की हो। इसकी कोई आप फाइनल स्टेज ना समझें कि ये आपने 5-6 सबक कर लिए तो आप इसमें नहीं, इससे ज़्यादा बहुत कुछ और है। पहले तो ये जो आप ज़ाकिर क़ल्बी हो रहे हैं तो आपका आलम मलकूत जो है उससे डायरेक्ट जो ताल्लुकात हो जाएंगे, फ़रिश्तों को आप नज़ारा कर सकेंगे, उनसे बातें हो सकती हैं। उसके बाद जो इससे बढ़कर जो हो जाता है तो और भी बढ़ जाती हैं बातें। साहिब जो मज़ारात होते हैं वो खुद उनसे मुलाकातें करने आते हैं, उसको दीदार होता है, तारफ़ किसी को पहचानेगा, किसी को नहीं पहचानेगा, वो उसको बताएंगे हम इस लायक हैं। वो ये नहीं कि आप उसको वहीं आप गए भी नहीं होंगे वो भी आएंगे, क्योंकि वो नूर आपका देखेंगे, आपके कल्ब का नूर उनको खींच के आएगा जहीं जहीं वो होंगे। इसी तरह इससे बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं और उसका साहिब सेफ ज़बान हो जाता है। तो वो इसलिए मैंने कहा था कि आप किसी को जो है बद्दुआ नहीं देना, क्योंकि वो आपकी ताकत का ज़वाल हो जाएगा। आप बद्दुआ बिल्कुल नहीं करना, गुस्सा बिल्कुल ख़त्म, और आप सबके साथ कहेंगे जी भाई जी भाई जी भाई। तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। खुदा हाफिज़।